तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है मेरे चैनल एडिटिंग के अड्डे पर। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में आपको माइक्रो डोज एंड बर्न के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। एंड इसी मेथड को यूज करके आप मैनुअली तरीके से अपने स्किन के टेक्सचर को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जिन लोगों को पिक्सार्ट में फ़ोटो को एडिट करना है वो पिक्सार्ट में अपनी फ़ोटो को ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद से यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जाना है एंड अपनी पिक को यहाँ पे ड्रॉ टूल में ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड जो ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप में मतलब अपनी फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं वह ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप में ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड ओपन कर लेने के बाद से सिंपली यहाँ पे आपको ब्रश की लाइब्रेरी में चले जाना है, ठीक है। जो ब्रश का सेक्शन है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ब्रश आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाना है एंड नीचे जाने के बाद से आपको यहाँ पे डॉटेड वाला ये ब्रश दिखेगा, ठीक है। तो इस ब्रश को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मतलब और इसकी यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे साइज़ और ओपासिटी इसकी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके साइज को एंड यहाँ से इसके ओपासिटी को आप मतलब कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाले ब्रश को ले लेना है, ठीक है, माइक्रो डोज एंड बर्न क्रिएट करने के लिए या स्किन टेक्सचर को क्रिएट करने के लिए। एंड जो पिक्सार्ट यूज़र है, ठीक है, उनको ड्रॉ टूल में आ जाना है एंड ब्रश की लाइब्रेरी में जाना है, ठीक है। एंड ब्रश की लाइब्रेरी में आने के बाद से इनको यहाँ पे ये डॉटेड वाला ब्रश मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, ठीक है। ये लेने के बाद से यहाँ से आपको यहाँ पे साइज एंड इसकी ओपासिटी आप यहाँ से मतलब कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो एक अलग ऑप्शन आपको मतलब दिख जाएंगे इसी ब्रश के मतलब और सेटिंग मिल जाएंगी। तो जिस स्पेसिंग का जो ऑप्शन है इसको आपको मतलब यहाँ से कुछ 40 से 50 के बीच में रखना है, ठीक है। तो मैं 46 ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं एंड यहाँ से आप इस ब्रश के साइज को भी अपने पिक के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप कोई और ऐप यूज करते हैं तो प्लीज ब्रश के ऑप्शन में जाके देख लेना कि उसमें डॉटेड ब्रश का ऑप्शन है या नहीं। अगर होगा तो आप उससे भी वहीं से भी अपने स्किन के टेक्सचर या डोज एंड बर्न को क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप में आ गया हूँ, ठीक है। तो आपको माइक्रो डोज क्रिएट करने से पहले एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आप कहाँ उसे क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा लाइट कलर है तो मुझे इससे थोड़ा सा हल्का डार्क कलर देखना होगा कहाँ पे है। तो जैसे यहाँ पे इससे थोड़ा सा हल्का डार्क कलर है, ठीक है। तो मुझे ये वाला कलर सेलेक्ट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। माइक्रो डोज एंड बर्न या टेक्सचर जब आप क्रिएट करो तो मैं कलर सेलेक्ट करने के लिए मतलब पिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से कलर पे सेलेक्ट करूँगा एंड कलर पिकर में जाके ये स्क्रीन पे कुछ ऐसा आ जाएगा। तो आपको इस पर टच करना है एंड उसको वहाँ पे लेके जाना है जहाँ पे वो कलर था एंड उसके बाद से आपको छोड़ देना है। तो छोड़ते ही वो कलर ये पिक कर लेगा, ठीक है। एंड ये कलर पिकर जब कलर को पिक कर ले तो आपको सिंपली लेयर में जाना है, ठीक है। लेयर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे प्लस लेयर पे क्लिक करके खाली लेयर ले लेंगे, ठीक है। एंड जो भी अब हम वर्क करेंगे वो इस खाली लेयर पे ही होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। एंड जो पिक्सार्ट यूज़र हैं वो पिक्सार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। एंड पिक्सार्ट में आने के बाद से आपको स्क्रीन पे टैप करके मतलब होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो उसके बाद से आपको एक कलर पिकर आ जाएगा, उसके बाद से आप कलर को पिक कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ से आपको लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको लेयर दिख जाएंगी एंड प्लस लेयर पे करके आप एम्प्टी लेयर ले सकते हो। वैसे यहाँ पे पहले से ये खाली लेयर है। उसके बाद से मैं फिर से ऑटोडेस्क स्केचबुक में आ गया हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद से अब आपको यहाँ पे जो खाली लेयर थी उस पर पेंट करना है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि सारा वर्क अब मतलब एम्प्टी लेयर के ऊपर ही करना है। तो इसका एक रीज़न है वो इसलिए क्योंकि बाद में हम इसकी जो ओपासिटी है उसको कम ज़्यादा करके सही कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा हो जाए तो हम ओपासिटी को घटा देंगे तो ये थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। तो मैं इस पर अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जहाँ पे आपको अपनी डिटेल या माइक्रो डोज का आपको इफेक्ट देना आप वहाँ पे इसको सिंपली आप पेंट कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से पेंट कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ से पेंट कर लिया, ठीक है। तो आप इस खाली लेयर पे जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ से आपको ओपासिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको कम ज़्यादा देखो, पहले ये कैसी थी स्किन एंड अब कैसी है हमारी स्किन। तो आप आफ्टर बिफोर भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये देख लो कि आपको कितना मतलब इसकी ओपासिटी को रखना है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इतना रखूँगा, ठीक है। इतना मेरे को बहुत सही लग रहा है क्योंकि इतने पे ज़्यादा फेक लुक नहीं आ रही है, ठीक है। एंड स्किन का टेक्सचर बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। तो इतना हो जाने के बाद से अब इस फोटो को कैसे सेव करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड उसके बाद से गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ से आप सेव करंट स्केच या सेव एज ए कॉपी की तरह भी इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है।
एंड जो पिक्सार्ट यूज़र है वो क्या करेंगे, ब्रश हमने सेलेक्ट कर ही रखा था, ठीक है। तो इसके बाद से आपको यहाँ से इस तरह पेंट करते जाना है, ठीक है। तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा बेकार दिख रहा है, मेरे को पता है बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है अभी देखने में, लेकिन हम इसको अभी थोड़ी देर में फिक्स कर देंगे। तो ऐसे आपको पेंट करते जाना है, ठीक है। एंड जो एक्स्ट्रा कहीं अलग जगह मतलब पेंट हो जाता है तो आप वहाँ से इरेजर की सहायता से आप इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से एक बार कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको बताऊंगा इसको कैसे फिक्स करना है। तो आपको एक बार ड्रॉ करने के बाद से आपको लेयर में जाना है एंड इसकी ओपासिटी को यहाँ से आप देखो कम कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे ही आप इसकी ओपासिटी को कम करोगे तो ये बहुत ही मतलब एक रियलिस्टिक मतलब लगने लग जाएगा, ठीक है। ये फेक नहीं लगेगा। एंड जहाँ जहाँ पे आप इसके स्किन के टेक्सचर को या माइक्रो डोज को आप क्रिएट करना चाहते हो, सिंपली आप जाओ, अब वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट लगेगा एंड आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रियल लगेगी। तो जब आप माइक्रो डोज बर्न का इफेक्ट आप क्रिएट कर लें तो उसके बाद से आपको इस फोटो को सेव करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव इमेज, तो यहाँ से आप अपनी फोटो को सेव कर लेना। तो आई होप आप सभी लोगों को इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड मिलेंगे फिर किसी नई फोटो एडिटिंग की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।